ग्रेट मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार। लेक्चर 1 में मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज फॉर चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 F5 स्किल लेवल। बेटे मैंने एक बात आपसे ये कहनी है आज के इस लेक्चर के थ्रू कि इन F2 ऑल्सो वी हैव डिस्कस अबाउट डाटा, वी हैव डिस्कस अबाउट इन्फॉर्मेशन, वी हैव डिस्कस अबाउट द इन्फॉर्मेशन सिस्टम, और मैंने बड़े बेसिक लॉजिक से रिलेट करके ग्रास रूट लेवल से आपको बड़ा कुछ बताया इन F2। तो मैं ये चाहता हूँ कि आई एक्सप्लेन यू समथिंग मोर, थोड़ा सा और ज़्यादा उसके बारे में पता चले आपको। तो मैं आज F2 का एक लेक्चर आपके लिए इसी के साथ अटैच कर रहा हूँ। आप सभी को ध्यान से देखना है बिकॉज उसमें बेसिक लॉजिक्स बेस है। बट आई मीन बाय डाटा दैट इज नॉट इन F5। बट जब तक आपको मालूम ही नहीं होगा व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डाटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, मतलब डाटा में और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है, आपको जब तक ये भी नहीं पता होगा तो यू कैन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड लेक्चर 2 नंबर 2 जब मैं धीरे धीरे थोड़ा हाई लेवल पे आ जाऊंगा। तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आई हैव यूज F2 स्टडी टेक्स्ट, क्योंकि F2 का लेक्चर है तो उसमें F2 में हमने थोड़ी सी प्राइमरी डाटा से आपने सारा लेक्चर ध्यान से सुनना है जी। मोटी सी बात ये है, पॉजिटिव होकर सुनना है, आपको सब कुछ समझ आएगा और नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए बेस बन जाएगा। बाकी की बातें लेक्चर नंबर 2 में करेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। आपने वो लेक्चर जो मैं अटैच कर रहा हूँ लिखना है, पूरा लिखना है। ग्रेट मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। बेटे F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग ACCA नॉलेज लेवल, वी हैव कवर्ड ह्यूज नंबर ऑफ चैप्टर्स। मैंने अभी तक आपको अपने हिसाब से 13 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए। 99% आई हैव कवर्ड द सिलेबस। बेटे अब जो 3-4 चैप्टर्स छोटे छोटे रह गए हैं, एक एक दो लेक्चर्स के हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। एंड यू विल एंजॉय बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द बेसिक लॉजिक्स, द फाउंडेशन। ये जो लास्ट 13 लेक्चर्स हमने किए, चैप्टर्स किए बेटा, and I have recorded more than 90 to 100 hours of lectures in last 13 chapters। एक एक चैप्टर में मैंने 20 लेक्चर्स दिए यार, आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए F5 में, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। एंड आपको you will be enjoying that when you watch those videos along with the study text in Kaplan and BBB। so today I will be going to start a very small chapter। अब जो चैप्टर्स आएंगे they are very small in nature। तो आज के इस लेक्चर में मैं भूपेश आनंद चैप्टर नंबर 14 एज पर मी, आपके कैप्लन में बीबीबी में चैप्टर नंबरिंग अलग हो सकती है, बट यू हैव टू डू एज पर माई प्रेफरेंस। Firstly, you have to do all those 13 and that too in my preference, जो मैंने पहले कराया। For example, accounting for management। Then in chapter 2 to chapter number 9, I did about costing. I did about I did about cost classification, about material, about labor, about overheads, about techniques of costing, about marginal, about alternative costing techniques। And then I started with, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया बजटिंग, कैपिटल बजटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। बेटे बड़े चैप्टर्स कर डाले। आज का ये जो चैप्टर्स है ना, जो 3-4 चैप्टर्स अब रह गए हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड, इसीलिए मैंने इनको बाद में लिया। सभी का एक रीजन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं, बिकॉज आई हैव डन द प्लानिंग। तो आप पहले तो रजिस्टर ओपन करें, फिर मैं बाकी बातें बताऊंगा। आप सभी को नमस्कार है। लेक्चर नंबर 1 की तरफ आज हम बढ़ रहे हैं। ACCA F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 14, लेक्चर नंबर 1, sources of data। Now before actually starting with the sources of data, I will be telling you कि अभी आपको how many chapters you are left with and what is the content in that, how we will be covering in that। Actually में जो रह गया एक ही चैप्टर है, इन्होंने अलग अलग 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आइए जी, मैं भूपेश आनंद लेक्चर नंबर 1 टेबल चेयर में बैठ के पढ़ूंगा। बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड मेरी सीधी होनी चाहिए यार, झुक के तो बैठना नहीं है। आप देखिए ना, मैं आज भी आपके सामने टाई लगाकर बिल्कुल खड़े होकर आपके लिए एक लेक्चर ले रहा हूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू मैक्सिमम एनर्जी। तो लेट स्टार्ट विद द जर्नी। बी हैप्पी, बी जॉली एंड बी चेयरफुल। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, द पार्ट विच आई एम डिस्कसिंग हियर स्पेसिफिकली फॉर ACCA नॉलेज लेवल एंड
and the foundation level. I can divide this F2 in 3 parts. पहला पार्ट हो सकता है बेटे, मैंने कहा फर्स्ट पार्ट इज दैट आई डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 1 दैट इज अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट. मैंने आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बातें बताई, कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस बताया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस बताया, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताया. उसके बाद फिर मैंने चैप्टर नंबर 2 से 9, एज पर मी चैप्टर नंबर 2 to 9 मीन्स कॉस्ट क्लासिफिकेशन, टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ऑल्टरनेटिव कॉस्ट. आपने देखा होगा चैप्टर 2 से 9 तक मैंने 50 to 60 लेक्चर्स ले लिए. थर्ड जो पार्ट मैंने डिवाइड किया, दैट वाज आई हैव जस्ट कंप्लीटेड इन द लास्ट लेक्चर, दैट इज समथिंग अबाउट बजटिंग. आई हैव टेकन 19 to 20 लेक्चर्स इन बजटिंग, कैपिटल बजटिंग. बेटे मैंने उसमें भी आई थिंक 19-20 लेक्चर्स लिए, एनपीवी की बातें की, आईआरआर की बातें की. उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, अगेन 20 लेक्चर्स. एंड देन आई स्टार्टेड विद परफॉर्मेंस मेजरमेंट, उसमें आई थिंक 6-7 लेक्चर्स हैं. अब ये सब कुछ आपने जो किया, ये तभी कर सकते हैं बिकॉज यू आर ACCA, यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एंड फॉर दैट यू नीड सम इंफॉर्मेशन, यू नीड सम डाटा. आपके पास अगर नंबर्स नहीं होंगे, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, आपके पास तो यू कैन नॉट एबल टू डू दीज ऑल दैट चैप्टर्स जो भी मैंने अभी तक बताया, आप कर ही नहीं सकते. आप कैसे डिसीजंस लोगे? आपको कॉस्ट के नंबर्स चाहिए, आपको इन्वेंट्री के लिए नंबर्स चाहिए, मटेरियल के लिए नंबर चाहिए, लेबर के लिए नंबर चाहिए. इफ यू वांट टू डू बजटिंग, यू हैव टू फोरकास्ट द नंबर्स, यू हैव टू फोरकास्ट द इंफॉर्मेशन, यू हैव टू बी अवेलेबल विद डाटा. तो मैं आज इस the chapters which I'm going to start with is from chapter number 14, chapter number 15, chapter number 16, 17, 18, जो भी रह गए 3-4 चैप्टर्स, बड़े छोटे छोटे से हैं यार, एक ही चैप्टर होना चाहिए. मैंने कहा ऑल दीज चैप्टर्स आर रिलेटेड विद डाटा, जो सब डाटा की बातें करते हैं, इंफॉर्मेशन की बातें करेंगे, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन की बातें करेंगे, फोरकास्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की बातें करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की बातें करेंगे. बिकॉज एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू शुड बी अवेयर दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डाटा, व्हाट इज प्राइमरी डाटा, व्हाट इज सेकेंडरी डाटा, व्हाट आर द क्वेश्चंस, हाउ टू एनालाइज इट, मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप, व्हाट इज कोविड, व्हाट इज स्प्रेड, व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इन सभी बातों को मैं आज आपके साथ इस 3-4 चैप्टर्स की श्रृंखला को स्टार्ट कर रहे हैं. आइए जी, मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप एक बार मेरी बात को ध्यान से सुने दोस्तों. आप ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, आपको अपनी फोटो दिख रही है ना? आपके लिए बिकॉज यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव टू टेक सो मेनी डिसीजंस, एंड बिकॉज यू हैव टू टेक सो मेनी डिसीजंस, फॉर दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन, एंड फॉर दैट इंफॉर्मेशन यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट आर द रॉ फैक्ट्स. डाटा क्या है? तो आज के ये जो 4 चैप्टर्स है, मैंने पहला लिखा चैप्टर नंबर 14, दैट इज डाटा, sources of data. Then I will be doing chapter number 15, analysis of data. Then I will be doing chapter number 16, that is forecasting techniques. Then I will be doing chapter number 17, that is presenting information. And these are the 4 chapters which I will be doing because ये सभी के सभी interrelated हैं, interconnected हैं. आप एक साथ करेंगे तभी समझ आएगा. आपके कैपलॉन में, बीबीबी में उन्होंने अलग अलग जगह दे दिए हैं. मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने आपको प्रेफरेंस बताई है, अगर आप वैसे करते हैं तो बेटे छक्के छुड़ा देंगे हम यूके वालों के. तो चैप्टर नंबर 14 इज सोर्सेस ऑफ डाटा, चैप्टर नंबर 15 इज एनालाइजिंग डाटा, चैप्टर नंबर 16 इज एज पर मी, चैप्टर नंबर 16 इज फोरकास्टिंग टेक्निक, चैप्टर नंबर 17 इज प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, एंड चैप्टर नंबर 18 इज स्प्रेडशीट्स. मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, आप ज्यादा समझदार मत बनना. पहली बात, मोबाइल फोन को ऑफ कर देना, इसको नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर मत मानना. टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना और सब कुछ लिखना. बेटे लास्ट श्रृंखला स्टार्ट होगी और 10-12 चैप्टर्स में सब कुछ खत्म हो जाएगा. इट मीन्स कब आपके हाथ से चिड़िया चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा. आप इसलिए यू हैव टू राइट इट ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट. आज का ये जो चैप्टर है ना, मैं भूपेश आनंद बड़े प्यार से आपको समझाने वाला हूं और बड़ी इंपॉर्टेंटली मैं बताऊंगा. आई हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एक बड़ा ब्यूटीफुल मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया. अगर आज आपने उस फ्लो चार्ट को समझदारी से देख लिया तो कैपलॉन क्या, बीबीबी क्या, एग्जामिनेशन किट क्या, मॉक टेस्ट क्या, बेटे सब कुछ इजीली क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा.
तो आपके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस फ्लो चार्ट। अब देखिए फ्लो चार्ट बनाना कैसे है। देखिए जी, फ्लो चार्ट कुछ इस तरह का है। अभी हम कैपलर नहीं देख रहे, बीबी भी नहीं देख रहे, मैं अपने जूस नोट्स में नहीं दिखा रहा, अभी लास्ट में देखेंगे। लेट मी फर्स्टली इंट्रोड्यूस। पहले आप मेरी कहानी, मेरी मुंह जबानी सुनिए और मेरी बातों को ध्यान से देखिए, हैंड रिटन स्लाइड्स देखिए, उनको प्रिपेयर कीजिए, ऊपर हेडिंग लिखिए इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट फॉर चैप्टर 14, 15, 16, 17, 18, जो भी कुछ रह गया उसके लिए एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं बेटे। उसमें फ्लो चार्ट में सबसे पहला बॉक्स मैं ये वाला बनाऊंगा, मैं ये वाला प्रिपेयर करूंगा जी, मैं ये वाला प्रिपेयर करूंगा। दैट इज आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। नो डाउट the Kaplan people and BBB people, they have started with what are the sources of data, but पहले पता तो होना चाहिए डाटा है क्या यार, और डाटा में और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद मैं आपसे कहूंगा आई विल बी टेलिंग यू 4 क्वेश्चंस, मैं 4 क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, और उन 4 क्वेश्चंस के लिए दीज आर द 4 चैप्टर्स, एंड फॉर दैट आंसरिंग दोस 4 क्वेश्चंस I will be preparing, I will be giving 4 answers. आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4, मैं 4 आंसर्स भी दूंगा। और लास्ट में आपको ये मैंने बताया, तो फिर सेकंड बॉक्स विल बी ऑफ 4 क्वेश्चंस, द नेक्स्ट बॉक्स विल बी फॉर द आंसर्स, एंड द लास्ट बॉक्स, 4th बॉक्स विल बी फॉर द ऑब्जेक्टिव of these chapters. मैं ये chapters कर ही क्यों रहा हूं? Why I want to find out, why I am relating with sources of data, what are the analysis techniques, how to forecast the information, why I want to present it, because I am a management accountant, I have to prepare the reports for my management, for my top level managers, for Mukesh Ambani। तो उन सभी के लिए आपको सब पता होना चाहिए कि रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशंस कैसे करते हैं, फोरकास्टिंग कैसे करते हैं। तो बेटे मैंने इन सभी के लिए, जैसे मैंने कहा आपको कहा ना कि आपको इस तरह के बॉक्स बनाने, पूरे एक पेज में प्रिपेयर करना है, जैसे आपने बाकी सभी चैप्टर्स में किया है। फुल एक पेज में आपने पेज की कंजूसी नहीं करनी। यू हैव टू प्रिपेयर इन योर फुल रजिस्टर, इन द फुल पेज ऊपर लिखिए इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट फॉर चैप्टर 14, 15, 16 एंड 17 एंड 18। भाई यही 5 चैप्टर्स हो रहेंगे और पांचों बड़े छोटे से हैं। अगर आज आप एक फ्लो चार्ट समझ लेते हैं तो पहला बॉक्स जो मैंने लिखा उसका नाम है व्हाट इज डाटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन। तो पहले बॉक्स में मैं लिख रहा हूं मीनिंग ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। बेटे डाटा होता क्या है मैंने अभी बताना है, एक्सप्लेन करना है। डाटा का मतलब मैंने अभी लिखा, दैट इज रॉ फैक्ट। अगर दिख रहा हो थोड़ा सा तो लिखना है। पहला बॉक्स बनाना है, ऊपर हेडिंग लिखनी है मीनिंग ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। मैंने कहा डाटा क्या, रॉ फैक्ट्स हैं। रॉ फैक्ट्स का मतलब है आप न्यूज सुनते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कई बार आप नहीं भी पढ़ते फिर भी न्यूज़पेपर तो आ ही रहा है, आप पूरा न्यूज़पेपर भरा पड़ा है रॉ फैक्ट से, है ना। बट उसमें से जब आप एक लाइन को ध्यान से पढ़ते हो, वहां पे लिखा होता है ACCA हैज स्टार्टेड देयर 9 फिजिकल सेंटर्स इन रशिया एंड यूक्रेन आफ्टर रशिया एंड यूक्रेन वॉर। तो आप ध्यान से पढ़ते हो, उसको हाईलाइट करते हो कि ACCA बिकॉज आपसे रिलेटेड है। वही इंफॉर्मेशन जो रॉ फैक्ट थी कुछ देर पहले, लेकिन आपने उसको पढ़ा और आपके लिए वो मीनिंगफुल है, आपके लिए वो स्ट्रक्चर्ड है, आपके लिए वो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड डाटा है, तो उसको मैं कहूंगा दैट इज इंफॉर्मेशन। So as a management accountant you should be aware that what I mean by data and what I mean by information। फिर हम बाद में आएंगे sources of data, types of data, वो देखेंगे। तो पहले बॉक्स में आप सभी लिख रहे हैं मीनिंग ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, और फर्स्ट लिख रहे हैं डाटा में रॉ फैक्ट्स, अनस्ट्रक्चर्ड, अनप्रोसेस्ड, अनमीनिंगफुल, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। मैंने कहा ACCA हैज रजिस्टर्ड 1 लाख स्टूडेंट्स, बस इतना कह दिया बेटे, इसका कोई मीनिंग नहीं है। बट मैं अगर कहूं आउट ऑफ दैट 1 लाख this much number are males, this much number are females, this much number are from 20 to 25 years of age, this much number of students out of that 1 lakh they are doing along with the graduation, and this much number of students are from India, this much number of students are from Pakistan, this much number of students are from different countries। तो इसका मीनिंग है, तो ये इंफॉर्मेशन बन गई। मैंने कहा जी इंफॉर्मेशन एक प्रोसेस्ड डाटा है, इंफॉर्मेशन एक स्ट्रक्चर्ड डाटा है, इंफॉर्मेशन एक स्ट्रक्चर्ड डाटा है।
तो जब वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, अनप्रोसेस्ड होता है, रॉ होता है, उसको हम डाटा बोलते हैं। बट उसमें से जब हम मीनिंग निकालते हैं, जब हम एक रेलेवेंस करते हैं, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। अभी हम लिखेंगे इंफॉर्मेशन का मतलब क्या, पहले फ्लो चार्ट कंप्लीट कर लीजिए। मेरा पहला बॉक्स था what I mean by data and what I mean by information, and if I want to see that what is data and what is information in the incoming 4 chapters, I want to say that there are 4 questions. अगर आप ये 4 क्वेश्चंस का आंसर कर दें तो दोस्तों मैं आपको चारों के चारों चैप्टर्स F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में इजीली क्लियर हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डाटा। डाटा आता कहां से है? आजकल आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। इट मींस व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डाटा। डाटा के सोर्सेज क्या उसको देखेंगे। ये चैप्टर नंबर 14 रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 विल बी हाउ टू एनालाइज दैट डाटा, हाउ टू एनालाइज इट। प्लीज सभी के सभी स्टूडेंट्स चारों क्वेश्चंस लिख रहे हैं। मैंने फर्स्ट बॉक्स में लिखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। मैंने बॉक्स नंबर 2 में लिखा व्हाट आर द 4 क्वेश्चंस व्हिच आर देयर इन्वॉल्वड, इफ आई वांट टू मोर फाइंड आउट दैट व्हाट इज इंफॉर्मेशन। सो फर्स्ट इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डाटा, हाउ टू एनालाइज द डाटा। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ टू डू द व्हाट आर फोरकास्टिंग टेक्निक्स। मैं भविष्य कैसे निकालता हूं। आप ACCA F2 के लिए पहले एस्ट्रोलॉजर के पास गए, अभी पेपर नहीं हुआ, आप एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहे हो भाई साहब ये बताओ कि क्या आने वाले F2 में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाऊंगा। इट मीन्स आप फोरकास्टिंग करा रहे हो अपने एस्ट्रोलॉजर से, अपने पामिस्ट से, फेस रीडर से, सिग्नेचर स्पेशलिस्ट से, नेम स्पेशलिस्ट से। इट मीन्स वो फोरकास्ट कर रहे हैं। सो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ ACCA, वेदर यू कैन डू द फोरकास्टिंग। यस, आई कैन डू द फोरकास्टिंग। बेटे जो आपने बजटरी कंट्रोल किया मेरे से, बजटिंग किया, बजट किया, सेल्स बजट प्रिपेयर किया, कैश बजट बनाया, प्रोडक्शन बजट बनाया, वो क्या था? फोरकास्टिंग ही तो था। क्वेश्चन नंबर 3 आप लिख रहे हैं व्हाट आर द फोरकास्टिंग टेक्निक्स, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ टू प्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन। मैंने चालाकी क्या की, जो 4 चैप्टर्स थे उनके 4 क्वेश्चंस बना दिए और 4 ही आंसर्स हैं नीचे। आप देखिए जी, आंसर नंबर 1। मैं फिर रिपीट करता हूं, आपने पहले बिल्कुल 13 चैप्टर्स उसी प्रेफरेंस में किए जो मैंने बताया। ये लास्ट प्रेफरेंस में करना तो ज्यादा समझ आएगा। तो आंसर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 14 है जो सोर्सेज ऑफ डाटा की बात करता है। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी क्या है, ऑर्डिनल क्या है, नॉमिनल क्या है, इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। डिस्क्रीट डाटा क्या है, कॉन्टिन्यूअस डाटा क्या है, फिर उसके सोर्सेज ऑफ डाटा क्या है, सैम्पलिंग क्या है, बिग डाटा क्या है। तो आई विल बी डिस्कसिंग दीज 4 लर्निंग आउटकम्स इन आंसर नंबर 1, दैट इज माय चैप्टर नंबर 14, एंड देन आई विल स्विच टू चैप्टर नंबर 15, दैट इज आंसर नंबर 2, एंड दैट विल बी नेम्ड एज क्या, उसका नाम हम डालेंगे एनालिसिस ऑफ डाटा। कि हम डाटा को एनालाइज कैसे करते हैं। मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, मोड निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यूज करेंगे, स्प्रेड कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालेंगे, कोरिलेशंस निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। बेटे मेरे को ये सब आता है, मैंने PhD की हुई है, इसलिए बार बार देखो मेरे बोलने का फ्लो कितनी तेज है। मैं किसी कैप्लॉन से, BBB से टिक नहीं करा रहा। पहले मैं चाहता हूं कि जो मुझे आता पहले वो तो बताऊं, आपको एक आइडिया तो लगेगी ये चैप्टर है क्या। खाली कैप्लॉन से, BBB से टिक टिक करा दिया, आपको लॉजिकली कैसे समझ आएगा व्हाई दिस चैप्टर इज देयर, व्हाट आर द रेलेवेंस, व्हाई वी आर डूइंग इट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे क्वेश्चन नंबर 3 था हाउ टू डू फोरकास्टिंग टेक्निक्स। तो मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर नंबर 3 कर रहा हूं। ये चैप्टर नंबर 16 होगा। इसमें फोरकास्टिंग टेक्निक्स की बातें करेंगे, टाइम सीरीज की बातें करेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस की बातें करेंगे, इंडेक्स नंबर्स की बातें करेंगे। मैं लास्ट ईयर्स फिशर्स के इंडेक्स नंबर्स की बातें बताऊंगा जो आपने स्टैटिस्टिक्स में, अगर इन केस यू आर डूइंग ग्रेजुएशन यू मस्ट हैव डन दैट स्टैटिस्टिक्स, तो थोड़ा सा पार्ट हम वहां पे स्टैटिस्टिक्स का करेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ यू प्रेजेंट इट। आप 5 स्टार में खाना खाने जाते हैं, होता वही दाल मखनी है, होती वही शाही पनीर है, बट उनकी प्रेजेंटेशन कुछ अलग तरह से होती है। तो बेटे हाउ टू प्रेजेंट इट, हाउ वी विल प्रिपेयर द रिपोर्ट्स, हाउ विल प्रिपेयर द टेबल्स, हाउ विल प्रिपेयर द ग्राफ्स। तो हम 3-4 बातें वहां पे सीखेंगे। जब आप इतना कुछ कर लेंगे तो आपको पता है आप एक अपनी एंटिटी के लिए एक ऑब्जेक्टिव को मीट करेंगे, और उस ऑब्जेक्टिव का नाम पता क्या है, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ
इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि जब आप, बिकॉज इफ यू आर अवेयर ऑफ द गुड इंफॉर्मेशन देन यू कैन टेक गुड डिसीजंस, इफ यू कैन टेक गुड डिसीजंस देन यू कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स, इफ यू कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट यू कैन मैक्सिमाइज द ईपीएस, इफ यू कैन मैक्सिमाइज द ईपीएस देन you can have increase the sentiments of the public, if you can strengthen the sentiments of the public, your demand for that company, entity, brand value will increase, and ultimately market price per share will increase, and ultimately wealth of the shareholders, जो मैंने चैप्टर नंबर 1 में बताया था, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आज लास्ट कंसेप्ट, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर रहा हूं चैप्टर 14, 15, 16, 17, 18 के लिए। आज भी if you understand, the objective is to maximize the wealth of the shareholders, and when I say wealth it means to maximize the market price per share। तो दोस्तों आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, आप बिल्कुल ढीले मत बैठना, नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर मत मानना। आपको मैं कहना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर हो, और इस बात की गारंटी आप कोई दूसरा वीडियो चेक तो करिए कि क्या इस तरह की एनर्जी है, इस तरह की कंसेप्ट है, इस तरह की बातें हैं। तो आइए जी, हम थोड़ा सा आज के इस लेक्चर में थोड़ा सा और करेंगे, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं आज चैप्टर नंबर 14 करने वाला हूं, उसका नाम है सोर्सेज ऑफ डाटा। और डाटा में क्या क्या करना है, सबसे पहले हमने मीनिंग ऑफ डाटा करना। आई थिंक मैंने थोड़ा सा आपको बता ही दिया व्हाट आई मीन बाय डाटा। डाटा आर unstructured, data is raw fact, data is unprocessed, data has no meaning, but when I process it, but when I structure it, then it has a meaning, then that is named as information। तो मैं आज के इस चैप्टर में I will be doing 5-6 learning outcomes। The first learning outcome will be what is the meaning of data, then what is the meaning of information, and what is the difference between data and information। आपका ये जो चैप्टर है बेटा यहां से स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ डाटा से, लेकिन आपको मैं फिर रिपीट करता हूं, टाइप्स ऑफ डाटा से पहले यार डाटा इंफॉर्मेशन पता तो होना चाहिए। देन आई विल बी डूइंग विद द टाइप्स ऑफ डाटा, देन व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डाटा, एंड व्हाट आई मीन बाय सैम्पलिंग टेक्निक्स, एंड व्हाट आई मीन बाय माय बिग डाटा। आजकल जमाना बेटे बिग डाटा का है, इतनी बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन है। आइए दोस्तों, आप सभी के सभी पहले लिखें, पूरा चार्ट ऐसे ही बनाएंगे बेटे, कोई घबराना नहीं है, डरना नहीं है। फ्लो चार्ट जो आपने बनाया उसके बाद दोबारा लिखिए, हिम्मत कीजिए, कमर सीधी करके बैठिए, स्पाइनल कॉर्ड सीधी। डाटा, डाटा, मीनिंग, इंफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ डाटा, सोर्सेज ऑफ डाटा, सैंपलिंग टेक्निक्स एंड बिग डाटा। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं बेटे पहली 3 बातें तो कवर कर ही दूंगा, दैट इज डाटा, इंफॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ डाटा। और आप अपना कैप्लॉन बाहर निकाल लीजिए, मैं कुछ आने वाला हूं कैप्लॉन में, और हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। आपको मालूम चल चुका है डाटा का मीनिंग क्या है, बिकॉज आई हैव गिवन 3 एग्जांपल्स। मैंने एक एग्जांपल दिया था न्यूज़पेपर का, फिर दूसरा एग्जांपल दिया था, मैं चलिए ऐसे एग्जांपल दूसरा देता हूं, गॉड, क्रिकेट, सचिन। मैंने खाली 3 वर्ड्स दिए, गॉड, सचिन, क्रिकेट, या गॉड, क्रिकेट, सचिन। इसका कोई मीनिंग नहीं है, इट इज डाटा, इट इज अ रॉ फैक्ट। बट मैं अगर बोलूं सचिन इज गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर इज गॉड ऑफ क्रिकेट, अब इस सेंटेंस का एक मीनिंग है, इट इज प्रोसेस्ड, इट इज स्ट्रक्चर्ड, सो इसको बोलेंगे इट इज इंफॉर्मेशन। But if something is not processed, if something has no meaning, if something is unstructured, जैसे मैंने पहले कहा, तो मैंने 3 एग्जांपल्स दे दिए। ACCA के 1 लाख स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद मैंने एग्जांपल दिया न्यूज़पेपर का, और थर्ड एग्जांपल अभी दिया सचिन गॉड क्रिकेट। तो आई थिंक आपको समझ आ चुका है व्हाट आई मीन बाय डाटा एंड व्हाट आई मीन बाय इंफॉर्मेशन। फिर भी एक 2 लाइनें लिखेंगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लिखिए जी, रॉ फैक्ट्स यूज फॉर रेफरेंस एंड एनालिसिस, इट मे कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, इट इज इंटरप्रेटेड बाय द ह्यूमंस और द मशीन्स एंड लीड्स टू जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो डाटा के बारे में हम उसके लिए वी आर एडिंग डाउन सम पॉइंट्स। आप सब लिखेंगे, आप सब मेरे हैं, मैं आपका हूं, आप बिल्कुल लिख रहे हैं, समझदारी नहीं दिखा रहे, ज्यादा चालाकी नहीं दिखा रहे बेटे, आप लिख रहे हैं। रॉ फैक्ट्स यूज फॉर रेफरेंस एंड एनालिसिस मे कंसिस्ट ऑफ नंबर्स इंटरप्रेटेड बाय ह्यूमंस एंड मशीन्स टू डिराइव द मीनिंग, leads to generation of information, leads to generation of information। आप मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन भी लिख रहे हैं, अभी हम 3 एग्जांपल्स भी लिखेंगे। मैंने अभी लिखा मीनिंग ऑफ डाटा, डाटा क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड है, डाटा क्या है, रॉ फैक्ट्स है, डाटा क्या है, अनमीनिंगफुल है, डाटा क्या है, अनप्रोसेस्ड है,
बट जब इसी में हम कह दें प्रोसेस कर दिया, स्ट्रक्चर बना दिया, मीनिंग निकाल दिया, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन. इट इज प्रोसेस डाटा, इट इज मीनिंगफुल डाटा, इट इज यूजफुल डाटा, एंड इट कैन बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग बिकॉज यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यू आर ACCA. आप एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, आपको डिसीजन लेनी है, आपको डिसीजन मेकिंग करना है. तो डाटा प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग. डाटा से आप प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग के बाद जब आप उसको प्रोसेस कर देंगे तो इंफॉर्मेशन बन जाएगी, और इंफॉर्मेशन से आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. मुझे लगता है ये बातें आपको क्लियर हैं, आप बात समझ रहे हैं, और आप मीनिंग ऑफ डाटा और मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन लिख चुके हैं. मैं आ गया जी लास्ट. What are the difference between data and information? No doubt that is not covered in Kaplan and BBB, but the point is, अगर आप इसको समझ लेते हैं, then you start with the data, आपको ज्यादा बातें समझ आएंगी. मीनिंग तो आई थिंक आप समझ चुके हैं, अनस्ट्रक्चर्ड है, अनमीनिंगफुल है, एंड इट इज रॉ, एंड दैट इज स्ट्रक्चर्ड, दैट इज मीनिंगफुल, दैट इज प्रोसेस्ड. ओरिजिन कहां से होती है बेटा, अभी हम देखेंगे उसको. अभी हम सब ये बातें डिस्कस करने के लिए मैं आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट में आ गया हूं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ डाटा. और आप सभी एक बार मैं चाहता हूं कि कैप्लन को ओपन कर लें. बेटे मैंने कैप्लन ओपन कर लिया है, चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ, बट मेरा चैप्टर नंबर 14 है, और इसका नाम है चैप्टर का सोर्सेज ऑफ डाटा एंड एनालाइजिंग. सोर्सेज ऑफ डाटा में आ गए जी, सोर्सेज ऑफ डाटा. देखो जी, इन्होंने स्टार्ट ही कहां से किया है बेटे, स्टार्ट ही किया इन्होंने टाइप्स ऑफ डाटा से. मैंने कहा जी मैंने नहीं करना यहां से स्टार्ट. पहले मुझे ये तो बताने दो कि डाटा क्या है, पहले मुझे ये तो बताना दो इन्फॉर्मेशन क्या है, पहले मुझे ये तो बताना दो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, देन ओनली आई कैन स्टार्ट विद यार. तो इसमें अभी हम देखेंगे प्राइमरी क्या है, सोर्स सेकेंडरी क्या है. वी विल बी कमिंग टू दिस ऑल्सो. व्हाट इज प्राइमरी डाटा, व्हाट इज सेकेंडरी डाटा, व्हाट आर द प्रॉब्लम विद द सेकेंडरी डाटा, वी विल बी कवरिंग. बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ है नहीं, है ना, सब इजी सा है. हम आराम से इसको डिस्कस करेंगे. डिस्क्रीट क्या है, कॉन्टिन्यूस क्या है. आप सभी के सभी पहले क्या करें, मैं चाहता हूं आप सभी पता क्या करें, एक बार जल्दी से पहले हैंड रिटन स्लाइड्स को कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम आगे आएंगे. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने फिर आ गया, और ऊपर लिखा बस बेटे आज के लेक्चर का ये लास्ट पॉइंट है जो मैंने बताना है. इसका नाम है टाइप्स ऑफ डाटा. मैंने 3, 4, 5, 6 टाइप्स बताने हैं, कुछ मुश्किल है ही नहीं. और बार बार MCQs में क्वेश्चंस आ रहे हैं. एग्जामिनेशन किट मॉक टेस्ट भरा पड़ा है, कैप्लन BBB. तो पहली बात आप ऊपर लिखिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाटा. वी हैव नाउ अंडरस्टूड व्हाट आई मीन बाय डाटा, व्हाट आई मीन बाय इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट, एंड व्हाट आर द 4 चैप्टर्स, हाउ दे आर इंटररिलेटेड. So first point is I will be doing with is types of data. डाटा कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार होते हैं. मैंने कहा जी पहला वे लिखेंगे प्राइमरी डाटा, लिखेंगे बेटे बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे 6 के 6. सेकेंड इज सेकेंडरी डाटा, थर्ड इज नॉमिनल डाटा, फोर्थ इज ऑर्डिनल डाटा, फिफ्थ इज डिस्क्रीट डाटा, सिक्स्थ इज कॉन्टिन्यूअस डाटा. बेटे 6 लिखेंगे. फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी, प्राइमरी का मतलब क्या है, जैसे आप प्राइमरी स्कूल में थे, प्राइमरी डिपार्टमेंट में थे, पहले आप 1st to 5th क्लास में होते तो प्राइमरी. इट मींस जब आप पहली बार कोई डाटा को गैदर करते हैं, जब आप पहली बार उन रॉ फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं, फर्स्ट टाइम, पहली बार जब प्यार होता है तो आपको पहली बार पता चलता है, तो दैट इज प्राइमरी डाटा. बट ऑलरेडी वो डाटा गैदर हो चुका था न्यूज़पेपर से या इंटरनेट से या साइट से, या ऑलरेडी हो चुका था, फिर आप उसमें से वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हुआ था, फिर आपने उसी डाटा में से कोई दूसरे पर्पस की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की. तो मैं कहूंगा आज ये जो डाटा है ऑलरेडी जो सर्वे हो चुकी थी, सर्वे पहली बार हो रही है कि भाई भूपेश आनंद क्लासेस किस तरह से बच्चों को सेटिस्फाई करती है, तो हमने गूगल फॉर्म्स दिए, तो गूगल फॉर्म फिलअप कराए, फीडबैक फॉर्म्स. तो जो पहली बार गूगल फॉर्म फिलअप कराए उसको हम कहेंगे वो प्राइमरी डाटा है. लेकिन जब आपने गूगल फॉर्म ऑलरेडी कराए हुए हैं, उसके बाद हम ये चेक कर रहे हैं कि उसमें से कितने बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए. पहले तो हमने फीडबैक के लिए किए थे, बट फ्रॉम दैट डाटा आई वांट टू फाइंड आउट सम अदर इंफॉर्मेशन. नाउ दिस गूगल फॉर्म इज सेकेंडरी डाटा. तो हम देखेंगे, पहला लिखेंगे प्राइमरी डाटा, सेकंड लिखेंगे सेकेंडरी डाटा, थर्ड लिखेंगे नॉमिनल. मैं क्या करता हूं, वेरिएबल्स को नाम दे देता हूं, वेरिएबल्स को. नॉमिनल इट मींस व्हाइट्स, ब्लैक्स, है ना, मेल, फीमेल, आइस, ब्रो. आई नेम डिफरेंट टाइप्स इन द वेरिएबल्स को. जब मैं अलग अलग नाम देता हूं तो उसको हम नॉमिनल डाटा बोलेंगे.
ठीक है सर। नॉमिनल के बाद है ऑर्डिनल, कैटेगराइज डाटा, मतलब मेल्स एक तरफ आ जाएं, फीमेल्स एक तरफ आ जाएं, 20 to 25 ग्रेजुएट्स यहां पर आ जाएं। इट मीन्स आई वॉन्ट टू से इट इज अ ऑर्डिनल डाटा। अभी हम करेंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप अभी पहले 6 बातें लिख रहे हैं। डिस्क्रीट डाटा, अच्छा डिस्क्रीट में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं होती। जैसे मैं कहता हूं 0 to 100, 100 to 150, 150 to 200, ये मैं इंटरवल्स बना रहा हूं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम स्पेसिफिक टाइमिंग पे नहीं मेंशन कर सकते, एज यू हैव रेड इन स्टैटिस्टिक्स, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस डाटा। जैसे टाइम है, जैसे डिस्टेंस है ना, दैट इज ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूअस। तो डिस्क्रीट क्या होता है कि मेरे पास एसीसीए के कितने स्टूडेंट्स हैं, सीएमए यूएसए के कितने स्टूडेंट्स हैं, सीएफए यूएसए के कितने हैं, तो मैं कहता हूं दैट इज डिस्क्रीट। बट व्हेन आई से इट इज कॉन्टिन्यूअस, मतलब चलते हुए, है ना, तो आप लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस। पहली बात आप सब बच्चे लिख रहे हैं, प्राइमरी डाटा सब लिख रहे हैं। प्राइमरी डाटा इज ऑब्टेन्ड बाय सर्वेस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा कोविड वैक्सीन, जब पहली बार भगवान ना करे, अब तो 5 साल हो गए कोविड को गए हुए भी, जब पहली बार कोविड की वैक्सीन बननी थी तो हमें नहीं पता था क्या होगा, कैसे कैसे करेंगे। तो हमने कुछ सर्वेस की, कुछ ऑब्जर्वेशंस की, कुछ एनिमल्स में लगाई, उसके बाद हमने उसकी रिपोर्ट्स चेक की, एंड ऑन दैट बेसिस वी हैव एनालाइज्ड कि साहब दिस, तो आई विल से दैट इज प्राइमरी डाटा। तो आप ऊपर लिख रहे हैं जी प्राइमरी डाटा इज ऑब्टेन्ड बाय सर्वेस, प्राइमरी डाटा इज ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्वेशन, प्राइमरी डाटा इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेरिमेंटेशन। एग्जांपल लिख ले कोविड वैक्सीन, तो आपको रिलेशनशिप में आसानी रहेगी। प्राइमरी डाटा इज डिराइव फ्रॉम अ ओरिजिनल न्यू स्टडी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पहली बार नई स्टडी ओरिजिनल कर रहे हैं और वहां से प्राइमरी डाटा को गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज प्राइमरी डाटा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है सर। सेकेंडरी डाटा अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, पहले एक बार समझ लेते हैं ना, फिर एक साथ 2-3-4 इलस्ट्रेशन या क्वेश्चंस होके कर लेंगे। सेकेंडरी का मतलब है पहली बार नहीं है ये। आपने पहली बार किया किसी से प्यार, आपने किसी को प्रपोज किया, उससे कुछ सीखा, उसके बाद वो टूट गया रिश्ता। अब आपने दूसरी बार किसी को प्रपोज किया तो आपको कुछ पहले से एक्सपीरियंस था, दैट इज सेकेंडरी डाटा। इट मींस आपने पहले से पहले डाटा इकट्ठा किया हुआ है, उससे आप कुछ और इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। तो दैट डाटा विच हैज ऑलरेडी बीन प्रीवियसली कलेक्टेड और रिसर्च्ड, जो डाटा आपने पहली बार कर चुके हैं और उससे कुछ कर रहे हो जो पहले हो चुका है। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा कैन बी इंटरनेट लाइब्रेरीज, कंपनी रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट इश्यूज, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, बैंक्स एंड न्यूज़पेपर्स। मतलब पहले हो चुका है, न्यूज़पेपर ने कहा दिस मच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर जनरली क्लियरिंग इन नॉलेज लेवल, एसीसीए इंडिया, एसीसीए पाकिस्तान, एसीसीए कनाडा, एसीसीए फिनलैंड, एसीसीए इटली, एसीसीए रशिया, ऑलरेडी कैलकुलेशंस हो गई थी, उसके बाद आपने उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकाली, दैट इज सेकेंडरी डाटा। ठीक है सर, 2 डाटा मैंने बता भी दिए, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, आपके मॉक टेस्ट में, आपके एग्जामिनेशन किट में एक डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट आया हुआ है, and that difference is what is the difference between primary and secondary। अब एक illustration भी करेंगे basis on primary and secondary data। तो प्राइमरी डाटा में एक बात मैंने लिखी, डाटा विच इज यूज सोनली फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज ओरिजिनली कलेक्टेड। वो वाला डाटा जो उसी पर्पस के लिए यूज हो रहा है जब पहली बार हमने उस डाटा को कलेक्ट किया था, उसको हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं। सेकेंडरी डाटा, डाटा कलेक्टेड फॉर वन पर्पस इन बिजनेस एंड देन बेस्ड फॉर सम अदर पर्पस। मतलब आपने पहले किसी दूसरे पर्पस के लिए उसको गैदर किया था, आज उसी डाटा को हम यूज कर रहे हैं कुछ दूसरे पर्पस के सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आपसे यही कहने जा रहा हूं कि यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी डाटा एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा लिखा आपने, सेकेंडरी डाटा लिखा, आप नेक्स्ट पॉइंट में आ गए हैं। नेगेटिव्स ऑफ सेकेंडरी डाटा भी हम देख लेते हैं, कैप्लन से देखेंगे कि भाई सेकेंडरी डाटा क्या होता है, कि हमें नहीं पता कि वो डाटा अपडेटेड है या नहीं, है ना, हमें ये भी नहीं पता कि वो डाटा किसने कलेक्ट किया था, उसकी वैलिडिटी क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, बट हम रिलाय करते हैं इंटरनेट पे, काफ़ी सारी चीज़ें तो वायरल होती हैं, है ना, तो अगर वो वायरल होगी तो दैट इज अ नेगेटिव ऑफ सेकेंडरी डाटा। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर कलेक्शन डाटा, कि जब वो डाटा इकट्ठा किया तो उसका क्या रीजन था, व्हाट इज द डाटा, क्या है, क्या वो डाटा, क्या पता वो मेरे पर्पस को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा।
तो दीज कैन बी द नेगेटिव्स। आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा हुआ है, यू नो एमसीक्यूज आर फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेगेटिव्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो आप एक बार लिख लें, ऊपर हेडिंग लिखें, नेगेटिव्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, हेडिंग लिखें। Data collected by someone else, is the data up to date? What is the reason for collecting data and what is the data? तो मैंने अभी तक आपको 2 टाइप्स ऑफ डाटा बता दिए, 6 बताने हैं। पहला बता दिया प्राइमरी डाटा, दूसरा बता दिया सेकेंडरी डाटा। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसका नाम है नॉमिनल डाटा। नॉमिनल डाटा इज डाटा यूज फॉर नेमिंग वेरिएबल्स और लेबलिंग वेरिएबल्स। आई थिंक अभी बताया आपको मैंने। नॉमिनल डाटा डज नॉट यूज क्वांटिटेटिव वैल्यू, जैसे ब्लड ग्रुप है, कलर ऑफ आइज है, रेस है ना। पहले लिखेंगे बेटे, आप सब लिखेंगे, मैं फिर रिपीट करता हूं। नो डाउट ये इजी चैप्टर है, नो डाउट 2-3 लेक्चर्स में कंक्लूड हो जाएगा, लेकिन फिर भी इजी होने के बाद भी आप नहीं लिख रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं, क्योंकि अभी करेंगे डायरेक्टली इसको हम फिर पेपर देने के लिए चले जाएंगे। तो लिखेंगे नॉमिनल डाटा इज दैट डाटा यूज फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, लेबलिंग वेरिएबल्स। नॉमिनल डाटा डज नॉट यूज क्वांटिटेटिव वैल्यू। क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं होती, 5, 10, 15 नहीं होती। फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप है, A+ है, O+ है, B+ है, तो उसमें कोई क्वांटिटेटिव थोड़ी है। कलर ऑफ आइज है, आइज का कलर किसी का ब्लू होता है, रशिया में लड़कियों का कलर ग्रीन होता है, इंडिया में गर्ल्स का कलर ग्रे होता है, पाकिस्तान में गर्ल्स का कलर कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स वी आर डिफरेंशिएटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ आइज, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप। सो दैट इज नॉमिनल डाटा। नेक्स्ट है जी ऑर्डिनल और कैटेगराइज डाटा। मैं उसका नाम डाल रहा हूं ऑर्डिनल डाटा और कैटेगरली डाटा। बेटे 6 करने हैं, 4, चौथा, 4th वी आर डूइंग। इट इज अ डाटा विच इज सेट ऑन अ सेट स्केल। जैसे मैंने आपको कहा कि आप मेरा फीडबैक दें, और गूगल फॉर्म में मैंने लिखा आप मेरे को नंबरिंग 1 से 10 तक दे सकते हैं। 10 स्टार्स भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। आप मेरी मेरिट्स को अलग अलग कर सकते हैं, सो इट मीन्स इट इज नॉट नॉमिनल डाटा, इट इज यू आर गिविंग द कैटेगरी, मेरे आप कैटेगरीज बना रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे ऑर्डिनल डाटा। इट इज अ डाटा विद अ टाइप ऑफ सेट ऑर्डर एंड सेट स्केल, गिविंग फॉर्म फीडबैक अबाउट माई लेक्चर, स्केलिंग फ्रॉम 1 to 10। और हैप्पीनेस लेवल कितना हम एक पर्टिकुलर नहीं कह सकते, तो इसका हमें कैटेगरी बनाना पड़ेगा, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी। सो दैट इज ऑर्डिनल और कैटेगरी डाटा। लास्ट में आ गए जी नॉमिनल और ऑर्डिनल के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। आपके एमसीक्यू पे 2-3 बार आया हुआ है। नॉमिनल डाटा जो है वो हम वेरिएबल्स को देते हैं, हम नंबर्स यूज नहीं करते, इसलिए उसको ऑर्डर नहीं कर सकते। बट कैटेगरी डाटा को, ऑर्डिनल डाटा को हम उसको क्लासिफाई भी कर सकते हैं और उसके हम नंबरिंग भी दे सकते हैं, इसलिए उसकी ऑर्डरिंग भी कर सकते हैं। तो यही बात लिखी है, इट कैन बी क्लासिफाइड एंड नॉट ऑर्डर्ड। नॉमिनल डाटा कैन बी क्लासिफाइड बट नॉट ऑर्डर्ड। ऑर्डिनल डाटा कैन बी क्लासिफाइड एज वेल एज ऑर्डर्ड। ठीक है सर, लास्ट 2 रह गए बेटे, लेक्चर खत्म। डिस्क्रीट डाटा। जैसे मैंने कहा कि डिस्क्रीट का मतलब है मैं एक स्पेसिफिक नंबर यूज कर रहा हूं कि मेरा वेट इतने kg है ना, मेरे पास इतने ACCA के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इतने मेरे CMA USA स्टूडेंट्स हैं, इतने CFA USA हैं, CPA USA हैं, एनरोल्ड एजेंट के हैं, डिप्लोमा IFR। आई कैन से द नंबर, बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो स्पेसिफिक नंबर से नहीं करते, उसको कॉन्टिन्यूस सीरीज बोलेंगे। आपने किया हुआ है तो डिस्क्रीट में लिखेंगे कैन टेक सर्टेन वैल्यूज। नॉन कॉन्टिन्यूस डाटा, वो कुछ वैल्यूज ले सकते हैं। स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर ACCA नॉलेज लेवल इन भूपेश आनंद लेक्चर्स क्लासेस, स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर ACCA स्किल लेवल, स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर ACCA प्रोफेशनल लेवल इन भूपेश आनंद क्लासेस। मैं कहूंगा दे ऑल आर नेम्ड एज डिस्क्रीट डाटा एंड द स्पेशलिटीज दे कैन बी काउंटेड, उसको काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी कॉन्टिन्यूस डाटा। बड़ा सिंपल सा है, जब आप क्लास इंटरवल बनाते हैं 0 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, दैट डाटा दैट कैन टेक वैल्यू विद इन अ रेंज और इंटरवल। जब हम एक रेंज बना देते हैं कि आपकी परसेंटाइल कितनी आई है ना, तो रेंज बनाते हैं, स्पेसिफिक नंबर्स नहीं देते। आपकी रेंज आएगी जब F1 का पेपर का रिजल्ट आया होगा, F3 का, F2 का, तो एक परसेंटाइल देंगे, रेंज देंगे, स्पेसिफिक नंबर नहीं बताएंगे। तो it is a value, a range. Time or discrete can only be measured in time or for example, I have just given you an example कि distance है, टाइम है, उसको आप कॉन्टिन्यूस में ही मेजर कर सकते हैं, हम डिस्क्रीट में मेजर नहीं कर सकते। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि देयर आर सम डाटा विच कैन ओनली बी मेजर्ड इन टाइम इन कॉन्टिन्यूस। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक बार आना है
आप सब कैप्लॉन में आ रहे हैं। मैंने अभी अभी आपको प्राइमरी सेकेंडरी बता दिया। आप ये आराम से, ये क्वेश्चन, ये इलस्ट्रेशन बड़ी सिंपल सी है। वो कहता है जी ये लाइन है, ये बताओ ये प्राइमरी डाटा है या सेकेंडरी डाटा। जैसे इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लॉक कार्ड्स व्हेन यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ वेजेस, मतलब क्लॉक कार्ड्स का मतलब है अटेंडेंस के जब आप कार्ड्स होते हैं, पहली बार आप इकट्ठा कर रहे हैं तो बेटे इट इज अ प्राइमरी, है ना। Data from a government publication or a toy industry used for the new toy shop to determine which item of stock it means it is secondary, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी वो कलेक्ट किया हुआ है, आप उस गवर्नमेंट की पब्लिकेशन से यूज करके बना रहे हैं। इजी है नहीं है? तो बेटे आपको प्राइमरी सेकेंडरी बताना है, आप इजीली कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। फिर प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी डाटा मैंने बताई, क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसका अपडेशन पता नहीं है, वो किस पर्पस के लिए हो तो वो भी पता नहीं है, तो उसको रिलाई करें या ना करें, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग क्वेश्चन। एंड देन आई स्टार्टेड विद डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस, एंड बिफोर दैट आई स्टार्टेड विद नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। फिर डिस्क्रीट बताया मैंने कहा जब आप किसी स्पेसिफिक नंबर्स पे कर सकते हो तो उसको डिस्क्रीट बोलते हैं, जब आप इसको करते हो तो कंटिन्यूस बोलते हैं। जैसे एज ऑफ 5 years, अब आपने यहाँ से देखना है कैटेगराइज विच आर द फॉलोइंग इज either is discrete or continuous, time of 2.5 hours, output of this is discrete, output of this is discrete, this is continuous, age of 5 years, this is continuous, क्योंकि एक तो बढ़ती आ रही है ना बेटे, 5 अभी फिर एक दिन हो गया, फिर इट मीन्स आपको अब थोड़ा सा लॉजिक समझ आ गया है। मैं भूपेश आनंद लेक्चर नंबर 1 अभी यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। वैसे मेरे अपने जूस नोट्स भी हैं, आपने देखा होगा, बट आई एम नॉट, अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किए जूस नोट्स, क्योंकि वो आप खुद भी कर सकते हैं बेटे, बड़े अच्छे से बनाए हैं मैंने, है ना। ये तो अब आप अप्रिशिएट करेंगे। टाइप्स ऑफ डाटा, देखिए मैंने आई हैव प्रिपेयर्ड 7 कंसेप्ट्स इन रिगार्ड टू चैप्टर नंबर 14 दैट इज सोर्सेज ऑफ डाटा में हम सबसे पहले डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ डाटा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी डिस्कसिंग द सोर्सेज ऑफ डाटा, देन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सैम्पलिंग, बिग डाटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेजिंग, डिस्पर्जन, उसको हम एनालिसिस बोलेंगे। बेटे आप देखिए ना मैंने कितनी मेहनत की होगी, क्या बताऊंगा। ये दीज आर बाय जूस नोट्स जो मैंने कैप्लॉन से, बीबीपी से और अपनी नॉलेज से ऐड करके बनाए। तो बेटे लेक्चर नंबर 2 में मिलते हैं। भूपेश आनंद, चैप्टर नंबर 14 दैट इज सोर्सेस ऑफ डाटा।